एक साधक ऐसा जो कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध करने के लिए पिछले 15 साल से भटक रहा था। बड़े बड़े तांत्रिक के पास गया, कई किताबें पढ़ी और साधना की, लाखों रुपए लगा दिए। कुछ साधना सिद्ध भी हुई, लेकिन कभी कभी कार्य करती, कभी कभी नहीं करती। अंत में उसने कैसे पाई सिद्धि और बना एक विख्यात साधक, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। विश्व विख्यात करने वाली कर्ण पिशाचिनी भूत, वर्तमान, भविष्य बताने वाली एक पिशाचिनी जो अपने साधक को काम सुख भी देती है, धन भी और सभी ऐश्वर्य भी। बताया गया अनुभव सत्य है, बस गुप्तता रखने के लिए साधक का नाम और जगह का नाम बदल दिया गया है। चंदू, जो कि एक काल्पनिक नाम है। चंदू नाम का एक साधक डमरू शहर में रहता था और बचपन से ही एक गरीब परिवार में उसका पालन पोषण किसी तरह से हुआ। 2 वक्त की रोटी भी उसे मुश्किल से मिलती थी। गांव में किसी न किसी के यहाँ बचपन से ही चंदू साफ सफाई का काम करके अपनी जरूरतों को पूरा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंदू 14 साल का हो गया। वो अपना खेत में काम करता या कुछ और मजदूरी करके अपना पेट पालता। एक दिन खेत से वापस आते वक्त उसने देखा एक बाबा के पास सब आ रहे हैं और अनाज और पैसा दे रहे हैं। उसके बाद वो बाबा सबके कान में कुछ बोलता और उसकी बात सुन के गांव वाले झूम उठते और उस बाबा को खुशी खुशी कंगन या पैसे इत्यादि दान में दे देते। ये देखकर चंदू के तो होश उड़ गए और वो गांव में पूछता है कि ये क्या हो रहा है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये बाबा एक सिद्ध बाबा है जिन्हें सबका भूत वर्तमान भविष्य पता है। ये सुनते ही चंदू बाबा के पास जाता है और अपने बारे में जानने की इच्छा जताता है, लेकिन वो बाबा चंदू को धुतकार के भगा देता है और कहता है कि अगर चंदू खेत का आधा अनाज उस बाबा को दे देगा तो वो उसके बारे में सारी चीजें उसे बता देगा। ये सुनकर चंदू निराश होकर अपने घर चला आता है और रोज इसके बारे में सोचता है कि कहां से पैसे लेकर के आऊं और उस बाबा को जाके दूं और अपने बारे में जानूं। रोज उसे ऐसे लोग मिलते थे जो उसे बताया करते थे कि बाबा की कही गई बात सच हो गई, किसी को गड़ा धन मिल गया, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। थक हार के निराश होके वो अपने गांव के शिव मंदिर आ गया और वहां उसकी भेंट एक सन्यासी से हुई, जिसके पास बैठकर उसने अपने दोपहर के खाने में से अपनी आधी रोटी उस सन्यासी बाबा को खिला दी और सन्यासी ने भी उस आधी रोटी को स्वीकार किया और उसे खा लिया। उस सन्यासी को सब गांव में पागल बाबा कहते थे, जो शिव मंदिर में ही रहा करता था और वो मंदिर से सिर्फ तभी बाहर आता था जब उसे शौच करना होता था और वो चिल्ला चिल्ला के शौच किया करता था। लगातार चंदू के उसके पास जाने से चंदू को एक दिन पागल बाबा ने बताया कि वो गांव वाला बाबा कैसे दूसरों का भूत बताता है। वही साधना उस सन्यासी ने भी की थी, जिसके कुछ साल बाद वो पागल सा हो गया था। उस दिन चंदू ने पहली बार कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना और उसको अपनी मंजिल मिल गई। एक दिन वो बाबा फिर से गांव में आया और चंदू ने उसके सामने जाके सीना तान के हंस करके अट्टहास करके बोला, हा हा कर्ण पिशाचिनी, हा हा। और वो बाबा का भय देख के ये समझ गया कि ये सारा खेल पिशाचिनी का ही है। अब चंदू हर जगह इस साधना को खोजने लगा, लेकिन अंत में वो उसी शिव मंदिर के सन्यासी के पास गया, लेकिन उस सन्यासी ने भी चंदू को कर्ण पिशाचिनी साधना देने से या सिखाने से मना कर दिया। उसके बाद चंदू ने अपनी कमाई से कई तांत्रिक के दरवाजे खटखटाए, जाके सीखना चाहा, लेकिन सबने पैसे लिए और सिखाया कुछ नहीं। वक्त बीतता गया और वो धक्के खाता रहा। कुछ समय बाद चंदू ने कर्ण पिशाचिनी साधना को कुछ किताबों में भी खोजा और किताबों से भी वो साधना की, लेकिन फिर भी उसकी साधना सफल नहीं हुई। धीरे धीरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि चंदू तांत्रिक बन गया है और कई लोग अपने कुछ काम करवाने चंदू के पास आया करते। कुछ का काम हो जाता और कुछ का नहीं भी होता, लेकिन चंदू ने सोचा क्यों ही किसी को सच बोलना। वो भी किताब से पढ़ के कुछ कुछ काम कर दिया करता था और कुछ कुछ नहीं। पैसे उसको समय पर मिल ही जाते थे। कई बार तो बांझ औरतों के साथ वो लोगों को मूर्ख बना के संभोग भी किया करता था और अगर किसी को बच्चा हो जाता तो औरत किसी को कुछ नहीं बताती कि उसके और चंदू के बीच में शारीरिक संबंध बने थे। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन पिशाचिनी की सिद्धि की चाह चंदू की खत्म नहीं हुई और लगभग 48 वर्ष की आयु में चंदू ने संस्था की वीडियो देखी और संपर्क किया कर्ण पिशाचिनी साधना हेतु। आखिर चंदू की सत्यता क्या है? कौन है ये चंदू? क्या है इसका असली नाम? कहाँ ये पैदा हुआ था और इसके जीवन में आगे क्या हुआ?
इसकी पूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। नमस्कार।